बिहार विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता विपक्ष तेजस्वी यादव के बीच जबरदस्त जुबानी जंग है। नीतीश कुमार ने लालू के बहाने तेजस्वी पर निशाना साधा तो तेजस्वी ने मोर्चा संभाला। आज विधानसभा में कैसे नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच नोकझोंक हुई है, जरा देखिए। आप लोगों का कोई काम था, जो काम था मेरा था, ये आपका काम था। अरे जब गड़बड़ किए तो एक बार पिए थे, हरा दिया, और दूसरी बार भी गड़बड़ किया, दूसरी बार भी हरा दिया। आज बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता विपक्ष तेजस्वी यादव के बीच जमकर तू-तू मैं हुई। बजट सत्र के दौरान लालू राज की याद दिलाते हुए तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी पर हमला बोला। एक बार पिए थे, हरा दिया। अब जरा सब पटना का देखिए तो यहाँ पर भी शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। आज जरा देख लीजिए कैसा घर एक एक जगह हम लोग बनाए और कितना बढ़िया है। और अब आप जानते हैं, अब आज रात में लड़का हो, लड़की हो, महिला हो, स्त्री हो, कोई जात हो, 10 बजे 11 बजे तक रात में सब घूमती है। यही हाल है। तो इस सब चीज को देखना चाहिए कि क्या स्थिति हुई। पूरा घेराबंदी, अब कोई हिंदू। नीतीश कुमार ने दावा किया कि 2025 में सत्ता संभालते ही बिहार के नफरती गैंग की दुकानें बंद करवा दी। समाज में कितना विवाद होता था, समाज में कितना विवाद होता था उस समय, बुरा हाल था। और हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कितना होता था। वोट लोग देते थे, लेकिन हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कितना होता था। और मुसलमानों को कुछ होता था तो उसको बचाने का कोई उपाय करते थे। ये जब हम आए उसी समय की स्थिति आपको हम बता देते। पहले बिहार की कानून व्यवस्था पर नीतीश ने अपना रिपोर्ट कार्ड रखा, फिर पढ़ाई से लेकर दवाई तक लेखा जोखा दिया। लेकिन जैसे ही नीतीश ने सरकारी नौकरियों की बात की, तेजस्वी यादव खड़े हुए और तू-तू मैं शुरू हो गई। एक बार पिए थे, हरा दिया, और दूसरी बार भी गड़बड़ किया, दूसरी बार भी हरा दिया। हम आकर के हमने देखा कि नहीं, सरकारी योजना भी शुरू होनी चाहिए। तो 2023 में 2 चरणों में 2,17,272 नए सरकारी शिक्षकों की हमने बहाली की। कुल मिलाकर के 2,53,961 नियोजित शिक्षक। अरे अभी मेरे साथ थे तो कहाँ कोई बात था। आप लोगों का कोई काम था, जो काम था मेरा था, ये आपका काम था। अरे जब गड़बड़ किए तो एक बार पिए थे, हरा दिया, और दूसरी बार भी गड़बड़ किया, दूसरी बार भी हरा दिया। और अब कहीं से नहीं, इधर उधर नहीं, हम लोग एक साथ मिलकर काम किए। हम लोग सब के लिए साथ रहेंगे। अब कुछ नहीं है। कौन काम किया था, ये बैठ फालतू बात है। अरे तेजस्वी को जवाब देते हुए नीतीश कुमार ने एक बार फिर यही दावा किया कि अब पलटी नहीं मारेंगे। 2025 का विधानसभा चुनाव एनडीए के झंडे तले लड़ेंगे। यही नहीं, नीतीश कुमार ने अतीत के पन्ने खोलते हुए तेजस्वी यादव को बिहार की राजनीति का पाठ पढ़ा दिया। तो पहले क्या था, 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पहले थे। अब उसी में हम लोगों ने अब पहले से, अरे तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे। वो जब आए थे उस समय नहीं था, ये सब फालतू छोड़ो। अरे पूरा जात वाला भी, अरे तुम्हारे जात वाले भी जो जात थे हमको कहते थे काहे के लिए आप कर रहे हैं। तो हमने तो उसी आदमी को बना दिया, बनवाया था। आई सब कुछ नहीं जानते हो। अब बाद में जब गड़बड़ कर रहे थे, जो गड़बड़ कर रहे थे, जो पिछड़ा और अति पिछड़ा, आज नहीं, जो हम लोगों के नेता थे कर्पूरी जी, वो किए थे। तो वो करना चाहते थे कि अब पिछड़ा अति पिछड़ा का बंद करके खाली पिछड़ा करेंगे। हमने कहा फालतू बात है। अरे अति पिछड़ा है, कितना महत्वपूर्ण है। तो हमने उसी समय विरोध किया। विरोधी दल के वहीं दूसरी तरफ आज डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और तेजस्वी के बीच भी विधानसभा में जबरदस्त जुबानी जंग देखने को मिली।
आपके पिता का भाषण गांधी मैदान में या भाजपा के रैलियों में मुख्यमंत्री जी के प्रति क्या था? देश का अगर सबसे मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार जी। हमने तो नहीं बोला। नीतीश जी के पुत्र के बारे में आपके पिता ने क्या कहा था ये भी जान लीजिए। आप भी मौजूद थे जनता दल विरोधी दल के नेता के तौर पर लोग काम भाषण दे रहे हैं, वो दीजिए। अरे छोड़िए ना, क्या आपके पिता ने आप शब्द मुख्यमंत्री के लिए नहीं बोला? खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होकर के बोलिए नहीं बोला, खड़ा होकर के बोलिए नहीं बोला। आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? अरे बोला बोला। अरे आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? छोड़िए ना। अरे बिहार को लूट लिया, आपके पिताजी ने बिहार को लूट लिया, गरीबों वंचितों को लूट लिया, पूरा बिहार लूटने वाला आपका परिवार। शांति बना रखिए। उसी समय आप मंत्री बना गए थे जो हल्ला हुआ था। बैठिए। मैं तो जेल में होके आया हूँ, लालू प्रसाद जी ने हमको जेल भी भेजा है, वो दिन भी याद रखता हूँ। समझ गए? और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही आखिरी बार चुनाव कौन पार्टी से जीते? पार्टी से क्या होगा? कौन पार्टी से जीते? आप बेफिक्र रहिए, ये गलतफहमी में मत रहिए। आखिरी बार पार्टी हमारे दल से जीते, उसके बाद हारना ही तय है। आप कोई राजा है क्या? अरे पहले तो यह समझ लिए लोग आप उप मुख्यमंत्री हैं, सही नहीं है। हमने कोई अपशब्द नहीं बोला महोदय। शांत होइए, मुख्यमंत्री को बोलने नहीं देंगे। बैठिए बैठिए, शांत होइए।